अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है शी वॉक्स इन ब्यूटी। दैट इज़ अ पोम इज़ रिटन बाय लॉर्ड बैरन। इस पोम की हम क्रिटिकल समरी पढ़ेंगे। इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वी विल ऑल्सो डिस्कस। अब हम लाइन बाय लाइन में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज। शी वॉक्स इन ब्यूटी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खूबसूरती में चलती है। वो कह रहे हैं कि वो इतनी खूबसूरत है कि जैसे आसमानों में बादल नहीं होते तो बहुत खूबसूरत लगता है वो आसमान, क्लाउडलेस हो जाता है इसका वो वाला आसमान, और वहाँ सिर्फ चार तारे जो होते हैं स्टार्स वो चमक रहे होते हैं। वो इतनी खूबसूरत है उस रात की तरह जिस रात में बादल नहीं होते और सिर्फ तारे चमकते हैं। एंड ऑल दैट बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज। कह रहे हैं उसके अंदर जो है उसकी हर एस्पेक्ट में डार्कनेस भी है और ब्राइटनेस भी है। डार्कनेस और ब्राइटनेस का इक्वल है, दोनों चीज़ें इक्वालिटी में है। ख़ास तौर पे डार्क और ब्राइट कहाँ पे नज़र आती है उसकी आँखों में नज़र आती है। दस मेलोड टू दैट स्टैंडर्ड लाइट विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज। ये जो लाइट्स पड़ रही हैं इसकी आँखों में, ये इतनी जेंटल लाइट है ना, जेंटल लाइट्स हैं ये जैसे बने ही इसकी खूबसूरती के लिए हैं। वन शेड द मोर वन रे द लेस हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। अगर इसमें से एक भी शेड डार्कनेस और ब्राइटनेस का कम हो जाए और एक भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, इट्स मीन अगर ये डिसबैलेंस हो जाए तो इसकी खूबसूरती में कमी आ जाएगी। जो इनमें इक्वालिटी है डार्कनेस और ब्राइटनेस की इक्वल में जो बराबर है, यही इसकी असल ब्यूटी है। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रीज और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर फेस। जो उसके बाल जो हैं जब उसके चेहरे पर गिरते हैं वेव्स की तरह हिलते हैं और उसके फेस पे जो खूबसूरती का आलम होता है वो बहुत कमाल का होता है। वेयर थॉट्स सिंसियरली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर हाउ डेयर देयर ड्वेलिंग प्लेस। जो यहाँ पे उसके एक्सप्रेशंस का बता रहा है पोइट कि उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, वो बहुत प्योर है और वो बहुत डेयर है। एंड ऑन दैट चीक एंड हर दैट ब्रो और सो सॉफ्ट सो calm yet eloquent, the smiles that win, the tints that glow, but tell of days in goodness spent, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent। इसमें ये बताया गया है जो उसका चीक है, जो उसका फॉरहेड है, आईब्रोज हैं, वो बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत काम हैं और फुल ऑफ ब्यूटी है। जब वो हंसती है द स्माइल दैट विंस द टिंट दैट ग्लो। जब वो हंसती है, यहाँ टिंट से मुराद उनके चिक्स हैं, उसकी पिंकनेस है चिक्स की, उसकी ग्लो है, उसकी ब्यूटी है टिंट से मुराद। जब वो हंसती है तो वो दिलों को जीत लेती है। हर स्माइल विन द हार्ट्स ऑफ पीपल, और वो बहुत अच्छी तरीके से अपने डेज को स्पेंड कर रही होती है कि राइटर क्या ही बताए, वो इतनी खूबसूरत है कि ही हैज़ नो वर्ड्स टू डिफाइन इट। अ माइंड एट पीस विद ऑल बेलो, अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट। अब जो उसका माइंड है वो फुल ऑफ पीस है और जो उसका हार्ट है वो लव से भरा हुआ है और उसके अंदर इनोसेंट का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि स्टैंजा 1, 2 एंड 3 के स्टार्टिंग में यही बताया गया है कि उसकी अब फिज़िकल ब्यूटी के बारे में बताया है राइटर ने, पोइट ने सॉरी। लेकिन ये जो लास्ट की दो लाइनें, अ माइंड एट पीस विद ऑल बेलो, अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट, इसमें इनर ब्यूटी का भी उसने जिक्र डाल दिया कि जैसे वो इतनी खूबसूरत है, अपेरेंटली उसकी फ़िज़िकल इतनी ब्यूटी है, साथ ही साथ उसकी जो इनर ब्यूटी है, उसका माइंड है, उसका हार्ट है, वो भी फुल ऑफ ब्यूटी से भरा हुआ है।
अब ये जो पोएम है, ये पोम लिखी है राइटर हमारे गए थे किसी एक पार्टी पे। उस पार्टी में इनको एक वुमेन मिली थी, वो उनकी हस्बैंड की वो उनके कज़न की वाइफ होती है। तो ये इतना इंस्पायर हुए थे उनकी ब्यूटी से, इतना इंस्पायर हुए थे कि इन्होंने अगले दिन ही ये पोम को पूरा कंपोज कर दिया, सिर्फ उनकी फ़िज़िकल ब्यूटी देखकर। वो बहुत खूबसूरत होंगी ज़ाहिर है, तभी उन्होंने इतने ब्यूटीफुल वर्ड्स का यूज़ करते हुए इतनी प्यारी और ब्यूटीफुल हमें पोम दे दी है। इस पोम में थीम सिर्फ यही है कि ब्यूटी है, फिज़िकल अपीयरेंस है, हार्मनी का थीम है, बस यही थी इस पोम के अंदर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।